प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 9.1 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में एक थ्योरम और क्वेश्चन फर्स्ट में 4 पार्ट कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में एक्सरसाइज 9.1 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़वाते हैं वन बाय वन क्वेश्चन का गर्दा। तो यहाँ पे डाल लेते हैं हम फर्स्ट का 5th पार्ट। आपको पता है पिछली क्लास में 4 पार्ट सॉल्व करवाए थे। तो y इक्वल बताया था फंक्शन को, आपको लेट कर लेना है। तो देख लो वहां पे क्या है, log cos x, यही है, ठीक है। आपको ये भी जानकारी दी थी पिछली क्लास में कि जो भी मेथड आप यूज करोगे क्वेश्चन में, मैचिंग मेथड, कौन सा मेथड यूज करोगे, मैचिंग मेथड, समझ गए। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल लो, जो कि मैचिंग मेथड में इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर ये मैच हो जाता तुरंत ही बाई रख देंगे, या नहीं मैच हुआ फिर आगे बढ़ जाते हैं। जहां पे मैच हो जाए उस इक्वेशन का यूज करते हैं, बोलते हैं मैचिंग मेथड, समझ गए, ठीक है। एक बात हमने और आपको बताई थी कि जरूरत पड़ेगी y की वैल्यू एट x इक्वल 0 पे, तो निकाल लो भाई। जैसे ही 0 यहाँ पे डाला, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू बताओ भाई, आप बोलोगे 0, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालते हैं, 1 अपॉन cos x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएट आप जानते हो 1 अपॉन x होता है। तो यहाँ पे जो है वो अपॉन में आ जाएगा। अगर वेरिएबल चेंज है तो आपको अगेन करना है डिफरेंशिएट। तो cos का जब करेंगे अगेन क्या मिलेगा, CO से स्टार्ट है ना, माइनस छोड़ेगा। जो CO से स्टार्ट होते हैं ना, अगर डिफरेंशिएट करते हो तो माइनस छोड़ते हैं। जैसे cos है, cot है और cosec है। जब भी आपको डिफरेंशिएट करना हो तो माइनस ध्यान रखना, जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं। तो इसीलिए CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा। फिर इसको sin अपॉन cos को हम लिख लेते हैं tan x, ठीक है। इसको इक्वेशन का डाल दो, सेकंड डाल दो। अब आपको देख लेना है कि log cos x यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर दिखता तो तुरंत ही हम y रख देते, नहीं दिख रहा है फिर आगे हम बढ़ जाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालेंगे। लेकिन हमने आपको क्या बात बताई कि साथ साथ आपको वैल्यू भी निकालना है। जैसे ये निकाली यहाँ से, ऐसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव की निकालना है एट x इक्वल 0 पे वैल्यू। तो अगर हम 0 यहाँ पे रखेंगे, tan 0 की वैल्यू 0, तो माइनस 0 तो प्लस ही आपको 0 लिख देना है। क्लियर हुआ, ठीक है। इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। अब देखो मैच हुआ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, देख लो यहाँ पे मिला नहीं, ना तो ये यहाँ पे ना तो ये यहाँ पे, ठीक है। तो वो आगे बढ़ते रहते हैं, इक्वेशन डालते रहते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, y3 तो निकालना ही निकालना है आपको, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना हमको 3 वैल्यू चाहिए। जैसे इसकी 0 आगे इसको काउंट ना करो, जैसे इसकी 0 आगे इसको काउंट ना करो, 0 को छोड़ के वैल्यू अगर आते हैं उसको काउंट करना है। 3 वैल्यू मिल जाए वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब इसकी देखते हैं एट x इक्वल 0 पे y2 की वैल्यू, जैसे ही 0 रखा तो sec स्क्वायर 0, sec 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, और माइनस है तो आपको यहाँ पे -1 लिख देना है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब थर्ड डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालेंगे, क्यों, क्योंकि एक ही आंसर शीट हमें मिली है, कितनी चाहिए, 3 चाहिए। तो आगे करो भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम पावर आगे लाते हैं, 1 पावर लेस करते हैं, x पावर n का फार्मूला लगाया है, ठीक है। पावर आगे 1 पावर लेस करेंगे, लेकिन पावर में जो है इसका आगे डिफरेंशिएट आपको करना है। तो sec का डिफरेंशिएट sec into tan होता है, ठीक है।
थोड़ा साइड करेंगे, देख लो माइनस का 2 और सेक का सेक में इंटू करेंगे, क्या मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10x। इतना क्लियर हुआ ना? ठीक है, अब देख लेते हैं मैचिंग मेथड कि ये जो है मैच हो रहा है और ये 10x यहां से मैच हो रहा है, मतलब सेक स्क्वायर भी दिखा 10 भी दिखा, तो इक्वेशन 2 एंड थर्ड का यहाँ पे यूज कर लेना है, बोलते हैं मैचिंग मेथड। तो देख लो भाई बाई 3 माइनस का 2, जैसे ही सेक स्क्वायर की वैल्यू रखी माइनस का बाई 2, यहाँ पे 10x की वैल्यू रखी माइनस का बाई 1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा भाई, तो इसकी पहले लिख लो बाई 1 और इसकी बाई 2 बाद में लिख लो। इसका जो माइनस है, इसका जो माइनस है क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इतना क्लियर हुआ? इसे क्या डाल दो, अब डालो ना, क्योंकि अब मैच नहीं होगा, हो भी सकता है, तो इक्वेशन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैचिंग मेथड में इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब जिस जिस इक्वेशन का यूज हुआ है उसको आपको लिख लेना है। सेकंड का हुआ, थर्ड का हुआ, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन का यूज करके हमने ये वैल्यू रखी है। इतना क्लियर हुआ ना? ठीक है, अब आपको वैल्यू निकाल लेना है। देख लो यहाँ पे, जैसे अगर हम एड एक्स इक्वल 0 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं तो y3 एड एक्स इक्वल 0, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस का 2 y1 एड एक्स इक्वल 0, फिर यहाँ पे क्या y2 है ना सेकंड डेरिवेटिव, तो आपको ऐसे करके लिखना है। ठीक है, अब देख लो जैसे ही y1 की वैल्यू डालेंगे एड एक्स इक्वल 0 पे और y2 भी डालेंगे, तो अगर इसकी 0 है टोटल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 0। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हमको एक आंसर शीट मिली है, हमको 2 और चाहिए, जहां पर मिल जाए वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो y4 अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसी का, तो यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट और सेकंड आपको लगाना है। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएट, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएट, y1 का y2 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और -2 का इंटू कर लो, माइनस का 2 y1 इंटू में y3, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और 2 y2 स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि मैचिंग मेथड, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, देख लो आंसर शीट यहाँ पे कुछ मिल रही है, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं मैच होगा क्योंकि यहाँ पे बाई बाई दिख रहा है, तो यही देख लो मैच हुआ, y1 y2 कहीं हुआ नहीं हुआ, तो ठीक है मैचिंग मेथड तो यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। पहले वैल्यू निकाल लो y4 की एड x इक्वल 0 पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखने के लिए आपको y4 लिख देना है। अब देखो कैसे, माइनस का 2 y1 एड x इक्वल 0 और यहाँ पे क्या है y3 है, तो हमने लिखा ऐसे करके। ठीक है, y1 y3 हो गया एड x इक्वल 0 और यहाँ पे आ जाओ माइनस का 2y2, ठीक है, स्क्वायर है स्क्वायर लिख लो और एड x इक्वल 0। अब देखो यहाँ पे y1 है, एड x इक्वल 0 की वैल्यू डालेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, तो हमने लिखा 0। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ माइनस का 2 है, y2 की देख लो, एड x इक्वल 0 -1 है, जैसे ही यहाँ पे -1 रखी और पावर कितनी है 2 है ना, तो ये तो प्लस देगा लेकिन आगे वाला माइनस दे देगा, -2 इसकी आंसर शीट निकली है, मतलब एक और निकली है, ये टिक लगा देते हैं, एक और निकालना है, फिर इसी के आगे करना है आपको डिफरेंशिएट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इसे इक्वेशन की, तो इक्वेशन डालते रहो, क्या पता कौन सा इक्वेशन जो है मैच हो जाए, तो इक्वेशन डालते रहना है, जो यूज हो जाए तो लिख देना ऐसे करके। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करते हैं, और ये वैल्यू जो है कहीं ना कहीं लिख लो भाई, क्योंकि बाद में हमें जरूरत पड़ेगी ना, कहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये वैल्यू इतनी मिली है, y1 की एड x इक्वल 0 पे 0 है, फिर y2 की एड x इक्वल 0 पे y2 की देख लो कहाँ गई y2 की, y2 ये रहा -1। ठीक है, ये वैल्यू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बाद में फिर हमें ढूंढना पड़े कौन किसकी वैल्यू है, तो साइड में लिख लेते हैं y3 की एड x इक्वल 0 पे आंसर शीट ये रही y3 ये 0। ठीक है, और 4 की देख लो एड x इक्वल 0 पे
4 की देख लो, 4 की अभी निकाली है, माइनस का 2 निकली है। ठीक है, शायद आपको ना दिखे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप नोट कर रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके भाई, इसको अब रफ कर देते हैं। अब तो वैल्यू लिख ली है हमने, बाद में हम मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज करेंगे ना, तो वहां पे वैल्यू हम डाल देंगे। ठीक है, सीरीज में आपकी आ जाएगी। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, बाई 5 मिलेगा, यहाँ पे आ जाइए माइनस का 2। ठीक है, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे और सेकंड का डिफरेंशिएट, y3 का क्या होगा y4 प्लस, सेकंड को ऐसे रखेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएट y1 है, y2 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? यहाँ पे आ जाओ, इसका जब डिफरेंशिएट करोगे 2 को ऐसे रखो, पावर आगे लाते हैं तो इतना मिलेगा, फिर इसका अगेन करेंगे तो इतना मिलेगा। अब देखो लाइक टर्म मिल रहे हैं तो प्लस कर लो और माइनस कर लो। ठीक है, इतनी तो जानकारी आपको है, थोड़ा साइड करेंगे, कर लो भाई। बाई 1 बाई 4 यहाँ पे नहीं है, तो क्या देगा 2 और 3 वाला देगा, तो माइनस का 2 है और ये इंटू करोगे माइनस का 2 और इसका इसमें इंटू करोगे 4, माइनस का 4 है और माइनस का 2 है, कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो बाद में लिखेंगे, पहले से लिख लो बाई 1 बाई 4। ठीक है, माइनस का 2 और यहाँ से क्या मिलेगा हमको माइनस का 4, माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6, y2 y3। इतना क्लियर हुआ ना? लाइक टर्म आपको मिलते हैं एक जैसे पद, तो उनको जोड़ा जाता है और घटाया भी जाता है, इतनी तो आपको जानकारी है। इंक फैल गई भाई, हाथ में फैल गई। ठीक है, कोई बात नहीं है, देख लो। अब आगे का डिफरेंशिएट तो करना ही करना है, लेकिन वैल्यू निकाल लो, तो हम y5 ऐड x इक्वल 0 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो माइनस का 2, y1 ऐड x इक्वल 0 और y4 ऐड x इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 6, y2 ऐड x इक्वल 0 और यहाँ पे आ जाओ y3 ऐड x इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पे देख लो, जैसे ही y1 देखा तुरंत ही 0 रख दिया करो, क्योंकि y1 ऐड x इक्वल 0 पे 0 है। माइनस का 6, y2 y3 देखो, जैसे ही y3 मिला, इसकी 0 टोटल 0 हो जाएगी, y2 की रखते हो -1 फिर भी 0 ही मिलेगा। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये 0 ये भी 0 दे देगा, आंसर रेट क्या मिली 0। ठीक है, बाई 5 के मिली है ऐड x इक्वल 0 पे 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी इसे हम काउंट नहीं करेंगे, हम वही काउंट करेंगे 0 के अलावा। केवल 2 वैल्यू मिली हैं, एक इसकी मिली है और एक ये मिली है, और एक अभी जो निकली है y5 ऐड x इक्वल 0 पे 0, इसे काउंट नहीं करेंगे, 0 के अलावा काउंट करेंगे 3 आंसर से। ठीक है, तो अगेन करना है आपको डिफरेंशिएट, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा फिर, और मैचिंग मेथड की बात है तो मैच करके देख लो भाई, ये वाला मैच हुआ, y1 y2 है कहीं नहीं दिख रहा y1 y2, अगर दिखता तो y3 रख देते हैं। ये देख लो y1 y3 है कहीं नहीं है, y2 का स्क्वायर भी नहीं है, मैच नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाओ, हो जाए तो भाई कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट फिर सेकंड हो गया, फिर सेकंड को ऐसे ही रखना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, y1 का y2 हो जाएगा ना, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट, 3 या 4 हो गया ना। ठीक है, y3 और इसका फर्स्ट का डिफरेंशिएट करोगे 3 मिलेगा, इसका स्क्वायर कर रहा है, और लाइक टर्म देखना 2 4 2 4, यहाँ पे माइनस का 6, यहाँ पे माइनस का 2, माइनस का 8 हो गया, और पहले इसे लिख लो y1 y5। ठीक है, तो इसका और इसका क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट है ना दोनों, तो प्लस कर लो 8 y2 और y4। ठीक है, और वहां पे आ जाए 6 y3 का स्क्वायर, 6 y3 का स्क्वायर। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। अगर 0 निकलती है तो अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे। जहां पे 3 आंसर सीट मतलब 2 मिल गए, एक और मिल जाए भाई फिर हम छोड़ देंगे, स्टॉप कर देंगे। y6 ऐड x इक्वल 0 पे, अब देख लो यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस का 2 हमने लिख दिया, y1 ऐड x इक्वल 0, फिर y5 ऐड x इक्वल 0। ठीक है, माइनस का 8 है, फिर y2 ऐड x इक्वल 0 और y4 ऐड x इक्वल 0। इतना क्लियर हुआ ना? ठीक है, अब देख लो यहाँ पे, जैसे ही y1 देखा, जैसे ही 0 डाला, ये तो 0 हो गया। y2 y4 देख लो, y2
बाई 4 एड x इक्वल 0 पे बाई 2 बाई 4 -1 माइनस का 2 है माइनस का 1 माइनस का 2 कितना मिल गया माइनस का 16 मिल गया। तो एक आंसर शीट और मिल गई। अब इससे आगे बढ़ेंगे नहीं क्योंकि 3 आंसर शीट हमको मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज करके हमें बता देना है फंक्शन का एक्सपेंड, एक्सपेंशन भी बोलते हैं, हिंदी में प्रसार भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम। देख लो भाई y के इक्वल y एड x इक्वल 0 पे फिर x y1 एड x इक्वल 0 फिर प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू y2 एड x इक्वल 0 फिर प्लस कहाँ तक जाना है यहाँ पे देखो लास्ट y6 तक जाना है। ठीक है, x3 अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 एड x इक्वल 0 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y4 एड x इक्वल 0। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाओ x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 बाई 5 ऐड x इक्वल 0 फिर नेक्स्ट बढ़ जाओ x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 और बाई 6 ऐड x इक्वल 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब वैल्यू रखो भाई y की वैल्यू देख लो ऐड x इक्वल 0 पे 0 है वहां पे देख लो तो ये 0 रखी। ठीक है, फिर x y1 की भी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। देख लो वहां पे हमने पहले ही रख ली थी y2 एट x इक्वल 0 पे ये रही -1। ठीक है, तो x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 -1। ठीक है, इसकी अब इसके आ जाओ y3 एट x इक्वल 0 पे आंसर क्या है 0 है। ये देख लो y3 निकाल चुके ना आप लोग, देख लो हम यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, ये इसकी वैल्यू रखेंगे ना तो 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाओ x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y4 एट x इक्वल 0 पे आंसर कितनी है -2 है। इसकी जो है -2 निकली है हमने लिखी। ठीक है, और बाई 5 ऐड x इक्वल 0 पे आंसर शीट बाई 5 ऐड x इक्वल 0 पे 0 आंसर शीट है तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इसकी आंसर शीट देख लो -16 है हमने लिखी। ठीक है, अब इसको क्या करना है सेट करना है। देखो कैसे y के इक्वल जो बचा उसे लिखो, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 यहाँ पे आ जाओ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x की पावर 4 अपॉन में इसे ओपन करो 4 3 2 1 लिखो या ना लिखो। ठीक है, वहां पे आ जाओ प्लस माइनस माइनस 16x की पावर 6 अपॉन में इसे ओपन करो 6 5 4 3 2 1 ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। आगे ये भी माइनस आगे भी माइनस ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस ही लगाना या ना लगाओ डॉट डॉट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, एक भी नंबर नहीं कटेगा भाई। अब देख लो काट लो 4 2 जा 8 2 जा 16 मतलब 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो गया। अब 2 3 6 ये कट गया 2 3 जा 6 यहाँ पे आ जाए 2 से 2 कट गया। अब लिखना है आपको इस साइड जो y दिख रहा है y की वैल्यू रख दो जो कि स्टार्टिंग में ना लेट किया था ना y के इक्वल log cos x वही आपको रख देना है। चलो इतना नोट करो, थोड़े थोड़े ये लॉन्ग क्वेश्चन है फिर भी कोई बात नहीं है 1/1 इसका पार्ट करवा देंगे लेकिन आप लोग नोट करते रहो क्योंकि रफ करने में भी थोड़ा सा टाइम चला जाता है। लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा। 1/1 क्वेश्चन मिल जाएंगे सॉल्व। y की वैल्यू क्या बताइए रख लो log cos x हमने रख ली। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाओ इक्वल में -x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ पे कितना मिलेगा x की पावर 4 3 जा 12 माइनस x की पावर 6 अपॉन कितना मिलेगा 5 3 जा 15 और 3 जा 45 हिंदी में बता देते हैं 3 5 15 15 3 45। ठीक है, आगे डाट 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 कर दो और जिससे आपको नंबर मिलते हैं उसको क्या करो हाईलाइट कर दो। हाईलाइट ये लो हाईलाइट हो गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम दोबारा लिखेंगे। ठीक है, नोट कर लो ये पार्ट हो गया, जल्दी नोट करो भाई और भी पार्ट है उनको भी करवाएंगे।
इसको पहले नोट करो, ये जो कंप्लीट हुआ है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। इतना हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत पड़ती ना, इसलिए स्पेस की हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। इसको हटा देते हैं, ये तो हो ही गया है। 6 पार्ट आप लोग डाल लो, क्या डाल लो, 6 पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 बढ़ा देते हैं, ये लो 1। ठीक है, लेट कर लो y के इक्वल log sec x और प्लस का 10x, यही है। इक्वेशन 5 डाल दो क्योंकि मैचिंग मेथड यूज करोगे, क्योंकि डिफरेंशिएट ही करना है ना, तो मैचिंग मेथड यूज करना है। चलो भाई, यहाँ पर y एट x इक्वल 0 पे वैल्यू निकालो, जरूर पड़ेगी ना। तो जैसे 0 डाला, यहाँ ये 0 दे देगा, ये 1 दे देगा, तो ब्रैकेट से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है भाई। ठीक है, अब इसके बाद में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव log का क्या होता है, 1/, होता है, हमने लिखा। ठीक है, अब इसका आगे कर लो, sec का डिफरेंशिएट sec into 10x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x, कॉमन ले लो, ये मिल जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। तो y1 इक्वल हमने लिया sec x कॉमन, यहाँ पे क्या मिला 10x और वहां पे 1 पावर कॉमन चलेगी, केवल sec मिला, और नीचे sec x प्लस का 10x, ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसे लिखो, y1 इक्वल sec x, इसे इक्वेशन सेकंड डाल दो और वैल्यू साथ में निकाल लो, y1 ऐड x इक्वल 0। जैसे 0 डालेंगे sec 0 की वैल्यू 1। ठीक है, एक आंसर शीट मिल गई। ठीक है, ऐसे ही आपको 2 और चाहिए, जब मिल जाए तुरंत ही हम स्टॉप करके माइक्लोरिन थ्योरम में ये वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, मैचिंग मेथड देख लो, तो इक्वल सेकंड पड़ा है तो पहले देख लो, ये वाला यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, होता तो बाई रख देते हैं। ठीक है, तो नहीं दिख रहा है तो आगे बढ़ जाओ, दिख जाए तो मैचिंग मेथड यूज कर लो, ना दिखे तो फिर आगे बढ़ जाओ। उसमें क्या है, सेक का डिफरेंशिएट क्या होगा, सेक इंटू 10 होगा ना। ठीक है, अब देखो मैच हुआ, सेक एक्स का डिफरेंशिएट सेक इंटू 10, अगर मैचिंग मेथड दिख रही है तो ठीक है, तो सेक की बाई 1 रख देते हैं 10x। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, बता दो भाई कहां से वैल्यू रखी है, कहां से वैल्यू रखी है, तो इक्वेशन डाल दो पहले थर्ड। ठीक है, और यहाँ पे y इक्वेशन हमने सेकंड का यूज किया है। ठीक है, इसे रख ली, निकालो भाई y2 की वैल्यू निकालो, ऐड x इक्वल 0 पे, तो x वैल्यू जैसे 0 डाली यहाँ पे 10 0 टोटल 0 दे देगा, चाहे y1 ऐड x इक्वल 0 की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पे 0 ही देगा, समझ गए। देखो 10 0 की वैल्यू 0, टोटल 0, तो ये 0 निकला। तो फिर अगेन क्योंकि हमें एक आंसर शीट मिली है, 2 और चाहिए, 0 को काउंट नहीं करते हैं। अब अगेन डिफरेंशिएट कर लो, तो जैसे ही करेंगे y3, फर्स्ट को ऐसे रखो क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का डिफरेंशिएट, 10 का सेक स्क्वायर होता है ना, सेकंड को ऐसे ही रखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएट ये हो गया। अब देख लो मैचिंग मेथड देख लो, सेक है ना ये बाई 1, तो सेक स्क्वायर है तो तुरंत बाई 1 स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, तुरंत ही हमने बाई 1 स्क्वायर और बाई 1 की पावर 1 है 3 हो गई। ठीक है ना, हमने इक्वेशन किसका यूज कर लिया, हमने इक्वेशन कर लिया यूज सेकंड, क्योंकि यही पूरा पूरा दिख रहा है। और अगर इक्वेशन थर्ड की बात करें तो यहाँ पे 10 तो मैच हुआ, लेकिन यहाँ पे बाई 1 बाई 2 है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन यूज नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, और प्लस का यहाँ पे y2 इंटू में 10x और यहाँ पे लिख दो y3। ठीक है, इक्वेशन डाल दो, ये थर्ड हो गया, और जिसका यूज किया ना तो उसे तो आपको लिखना ही पड़ेगा। y इक्वेशन किसका यूज किया, ये देख लो, सेकंड का किया। ओके, अब वैल्यू निकालो, ऐड x इक्वल 0 पे, तो थर्ड डेरिवेटिव की आंसर ही निकाली है। तो y1 ऐड x इक्वल 0, देखो y1 ऐड x इक्वल 0। ठीक है,
बाई टू, ये तो जीरो ही हो जाए क्योंकि टेन जीरो की वैल्यू जीरो, टोटल जीरो, बाई वन दे दो ये। जैसे ही हमने वन यहाँ पे रखा तो वन ही देगा ना, क्योंकि क्यू है, वन का क्यू वन ही मिलेगा। तो बाई थ्री की वैल्यू एट एक्स इक्वल जीरो पे हमको वन मिलेगी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। बढ़ जाओ भाई आगे। चलो भाई इतना नोट करो, रब करेंगे ना तो हमको जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। y1 एट एक्स इक्वल जीरो पे आंसर शीट 1 निकली, y2 की एट एक्स इक्वल जीरो पे 0 निकली, y3 की वैल्यू एट एक्स इक्वल जीरो पे 1 निकली। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें एक आंसर शीट और चाहिए। अगर काउंट करें तो दो ही तो मिली हैं। ठीक है, चलो भाई दो मिली, एक और चाहिए। जल्दी नोट करो इतना। अब इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे y4 अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसका 3y1 स्क्वायर, इसका अगेन करेंगे तो इतना मिलेगा। यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट रूल लगा लो, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट हो गया, प्लस फिर इसके बाद में आपको सेकंड को ऐसे ही रखना है 10, सेकंड जो लेट गया ना वो 10 है, और फर्स्ट का डिफरेंशिएट ये हो गया। फिर एक बार समझा देते हैं, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट हो गया, प्लस सेकंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएट हो गया। अब मैचिंग मेथड देख लो, मैच हो रहा है तो यूज करेंगे। तो सेक स्क्वायर यहाँ पर मिला और सेक की वैल्यू क्या थी, बाई वन के इक्वल थी, बाई वन के इक्वल थी ना। इक्वेशन सेकंड जो आपने यूज करके यहाँ पे लिखा था ना, सेक स्क्वायर की वैल्यू बाई वन, तो यहाँ पर अगर देखा जाए सेक स्क्वायर है तो वैल्यू डाल देंगे, इसको ऐसे रखो। ठीक है, y2 सेक स्क्वायर की वैल्यू y1, तो y1 आगे लिख लो, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। ठीक है, और इसको ऐसे लिखो y3 इंटू में 10x, इसका यूज किया, इक्वेशन सेकंड का यूज हुआ है। और देखो अगर हो तो कर लो, 10x y2 है और यहाँ पे y1 इंटू 10x है, तो y1 इंटू 10x दिख नहीं रहा, इक्वेशन थर्ड का यूज नहीं हो पाएगा, ना ही y3 का हो पाएगा क्योंकि y1 क्यू कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और ये वाला y2 10x कहीं नहीं दिख रहा है। बाद इक्वेशन सेकंड का यूज होगा मैचिंग मेथड में। लाइक टर्म अगर दिख रहा है तो प्लस कर लो, y4 3 और 1 4 हो जाएगा ना, ये लाइक टर्म दिख रहा है आपको, और y3 इंटू में 10x। ठीक है, अब y4 एट x इक्वल 0 पे वैल्यू निकालो। तो अगर यहाँ से बात करें y1 का स्क्वायर एट x इक्वल 0, y2 एट x इक्वल 0, प्लस यहाँ पे जैसे 0 डालेंगे 10 है ना, तो ये 0 दे देगा। अब आ जाओ y1 एट x इक्वल 0 पे, आंसर शीट क्या है देख लो 1 है, तो यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, y2 एट x इक्वल 0 पे आंसर शीट क्या मिली हमको 0 मिली। अब ये टोटल 0 बता देगा, हटाओ, ये भी फेल हो गया भाई। अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, y5 करो भाई, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लो, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट, प्लस सेकंड को ऐसे रखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएट, पावर आगे 1 पावर लेस करो फिर अगेन। ठीक है, और यहाँ पर इसको लिख देते हैं क्योंकि स्पेस की जरूरत है। ये समझ गए, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंस, सेकंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, पावर आगे 1 पावर लेस की पावर का पावर में जो है उसका आगे निकल लिया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर हो गया ना, प्लस 10x को ऐसे रखो y4 हो गया, अब फिर सेक स्क्वायर मिल गया ना, फिर आपको वही इक्वेशन सेकंड का यूज यहाँ पे करना है। ठीक है, थोड़ा सा रफ करते हैं, रफ कर दें क्योंकि वैल्यू तो आप लिख ही चुके हो, y3 तक वहाँ पे है, y4 के बाद में लिख देंगे, जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि मैक्लॉरिन थ्योरम का जब यूज होगा तो जरूरत पड़ती है। पहले इसको साइड कर लेते हैं, 4y1 स्क्वायर y3, ठीक है, 4 2 जा 8, y1 y2 स्क्वायर y3, और यहाँ पे जैसे सेक
वैल्यू रखी, जैसे यहाँ पे आपने रखी थी सेक की, कहाँ पे रखी थी, यहाँ पे y1, यहाँ पर भी रखो। तो पहले y1 ही लिख देते हैं, स्क्वायर है तो ऐसे लिखो, और यहाँ पे y3 बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसे ऐसे लिखो 10x, ठीक है। y4 पहले लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना क्लियर हुआ। अब लाइक टर्म देख लो, लाइक टर्म मिल रहा है तो प्लस कर लो, 1 3 1 3, ठीक है, ये प्लस कर लो। तो y5 4 और 1 5 हो जाएगा ना, ठीक है, 1 3 हो गया, और 8 y1 इंटू में y2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस y4 10x। चलो वैल्यू निकाल लो, इक्वेशन डाल दो, क्योंकि इक्वेशन डालना जरूर है, मैचिंग मेथड यूज होता है ना। y4 का इक्वेशन नहीं डाला था, इक्वेशन आपको डाल लेना है, जो भी इक्वेशन नंबर हो, यहाँ पे हम कर देते हैं अपना डाल लेना, ठीक है, इक्वेशन जो भी हो यहाँ पे भी अपना इक्वेशन डाल लेना, क्योंकि हम रफ कर चुके ना, तो आप लोग देख लेना काउंट करके कौन सा इक्वेशन है, वही यहाँ पे डाल देना है। इतना क्लियर हुआ? जितना बताया है भाई उतना सीखो, हर एक का बता सकते हो, फिर सारे एक्सपेंशन चाहे कोई सा फंक्शन हो, लेकिन जैसा बता रहे हैं वैसा ही आपको सीखना है, ठीक है। इक्वेशन तो डाल ही लेना है, इसके बाद में आपको क्या करना है, y5 एट x इक्वल 0 की वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देख लो, y1 का स्क्वायर एट x इक्वल 0, फिर y3 एट x इक्वल 0, प्लस 8y1 एट x इक्वल 0, और यहाँ पर y2 एट x इक्वल 0, और पावर अगर है तो पावर कर दो, यहाँ पे तो 0 ही देगा, 10 0 0 ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो y1 एट x इक्वल 0 पे वैल्यू 1 है, बनता है स्क्वायर 1, y3 एट x इक्वल 0 पे 1, ठीक है, y1 एट x इक्वल 0 पे 1 है, y2 एट x इक्वल 0 पे 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा, हटाओ इसे, तो कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो तीन वैल्यू हमको पता चल रहे हैं, क्योंकि अगर y4 की बात करें, यहाँ पे एट x इक्वल 0 पे आंसर है 0 दी है, और y5 एट x इक्वल 0 पे आंसर कितनी दी है, y5 की 5 दी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहो। अब हम क्या करेंगे, मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज करके ये वैल्यू रख देंगे। चलो इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है, ये लो। अब यहाँ पर आपको लिख लेना है यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम, यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम, y इक्वल y एट x इक्वल 0 पे वैल्यू रखना है, और यहाँ पे ऐसे करना, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू y2, कहाँ तक जाना है हमें, y5 तक जाना है, ठीक है, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 एट x इक्वल 0 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और y4 एट x इक्वल 0 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 y5 एट x इक्वल 0, ठीक है। आगे डाट डाट कर देना, अब वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू एट x इक्वल 0 वो दिख रही है आपको 0, ठीक है, और इसकी y1 की दिख रही है 1, y1 की कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, डाल दो, ठीक है, और y2 की एट x इक्वल 0 पे 0 दिख रही है, टोटल 0 दे देगा, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। फिर y3 की एट x इक्वल 0 पे देख लो 1 है, ठीक है। नेक्स्ट y4 एट x इक्वल 0 पे 0 है, यहाँ पे डालेंगे ना तो 0 ही पूरा पूरा टर्म हो जाएगा, ठीक है, 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, y5 एट x इक्वल 0 पे 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। थोड़ा सिंपलीफाई करो, करते हैं, ये तो x रहा, प्लस यहाँ पे आ जाओ x क्यूब अपॉन में 6, ठीक है, वहाँ पे आ जाओ 5x की पावर 5 है, और इसे ओपन कर लो 5 4 3 2 और 1 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देख लो यहाँ पे x प्लस x की पावर 6, इतना x पावर 3 अपॉन 6, और 5 से 5 काट लो, x को 5 अपॉन कितना मिलेगा 24, और प्लस डॉट 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 डॉट, और ये 22 चलता है। चलो y की वैल्यू रख लो, log sec x tan x, यहाँ पे लिखते हैं log sec x और प्लस का
10x। ठीक है, y की वैल्यू जो स्टार्टिंग में लेट की थी ना वही आपको रख देना है। हमने बताया था मिनिमम आपको 3 टर्म लिख लेना है, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा चाहे जितने लिखो नंबर उतने ही मिलेंगे जितने 3 टर्म में मिलेंगे। ज्यादा चाहे जितने टर्म लिख दो। समय के ऊपर था, समय ज्यादा लगता है इसलिए बताते हैं। 135 पावर मिली है। ठीक है, इसको हम बॉक्स में ले लेते हैं क्योंकि आपको पता है जिससे नंबर मिलते हैं उसे हाईलाइट कर दो। ठीक है, इतना नोट करो। इसे हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नोट करते रहो, 1 बाय 1 पार्ट सॉल्व करवा देंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व ना करते हैं। वो 50 रुपए के टीचर नहीं है जो आए 2 क्वेश्चन लाए और चले गए, वो बेकार के टीचर होते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ा दूंगा भाई कि कभी भी गणित भूल नहीं पाओगे। इस बुद्धि में बसा देंगे, आपके दिक्कत नहीं आएगी। केवल और केवल आप समझते रहो, जो बताएं उसको समझते रहो। अब देखो ये वाला 7 वाला पार्ट, तो 2 लाइनें हम खड़ी खड़ी कर देते हैं यहाँ पे। ये 7 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, फंक्शन को लेट करना है y के ऊपर। हमने लेट कर लिया y के ऊपर। ठीक है, क्या है मेरे पास e की पावर x के अपान 1 प्लस e की पावर x। तो हमने क्या बोला था, इक्वेशन तो आपको डालना ही डालना है, लेकिन साथ में वैल्यू भी निकालना है। ऊपर 0 डालेंगे x की वैल्यू तो ऊपर 1 मिलेगा, नीचे 1 मिलेगा, तो आंसर शीट क्या मिलेगी 1। जब 0 डालेंगे ना तो ऊपर 1 नीचे ही 1 मिलेगा, नीचे तो 2 मिलेगा ना, ऊपर 1 मिला, नीचे ये तो 1 है लेकिन ये क्या देगा, 1 ही तो देगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा ना। ठीक है, चलो भाई फर्स्ट डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालो। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फार्मूला लगेगा, अंश बटे हर का। तो देख लो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट, a की पावर x का a की पावर x ही होता है डिफरेंशिएट, फिर माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट। ठीक है, अपान में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। एलसीएम वापस दे दो। मैचिंग मेथड यूज कर रहे हो तभी मैच हो सकता है जब एलसीएम वापस दे दो। ये वाला मैच हो जाएगा। देखो 1 प्लस ई की पावर x इंटू में ई की पावर x अपान में 1 प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर माइनस ई की पावर x और अपान में 1 प्लस ई की पावर x इसका होल स्क्वायर कर लो, क्योंकि इस पे भी पावर 2 आ जाएगी ना, इस पे होल स्क्वायर है तो इसकी पावर 2 नीचे वाले पूरे की पावर क्या बना ली, 2 बना ली। ये कट गया, तो y1 इक्वल e की पावर x अपान में 1 प्लस इतना और माइनस e की पावर x अपान इतना। अब देखो यहाँ पे मैचिंग मेथड देख लो, ये पूरा पूरा दिख रहा है पावर के अंदर, तो y रख दो। y1 इक्वल ये y हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा। इसे इक्वेशन डाल दो सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट का हमने यूज किया, मैचिंग मेथड यूज करना है। ठीक है, अब इसका आगे डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन साथ में वैल्यू भी निकालो। तो देखो यहाँ पे y एड x इक्वल 0 पे वैल्यू और y स्क्वायर एड x इक्वल 0 पे सॉल्व कर लो। y ये रहा 1/2, इसका 1/4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, इसलिए एलसीएम से बना लो डायरेक्ट ही, ऊपर प्लस कर दो या माइनस, तो 4 मिलेगा। अगर ऊपर नीचे 2 का 2 कर ले तो 4 हो गया एलसीएम सेम, तो ऊपर कितना मिला 2 और माइनस 1, तो 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1 ही तो मिलेगा। अब नीचे एलसीएम सेम है तो ऐसे लिखो, तो y इतनी मिल गई और y1 एड x को 0 पे 1/4 मिल गया। ठीक है, एक वैल्यू और चाहिए, काउंट किया तो 2 वैल्यू मिल गई, एक और चाहिए, मिल जाए वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, इतना नोट करो, इसको हम रफ कर दें। इक्वेशन कितना हो गए, इस बार गिनते रहेंगे, 2 हो गए इक्वेशन, कितने हो गए इक्वेशन, 2 हो गए। ठीक है,
अगेन डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसका इसका हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन डाल दो इसे, मतलब 2 पढ़ चुका ना, थर्ड डाल दो, 2 पढ़ चुका, आपको थर्ड डाल लेना है। वैल्यू निकालो साथ में, जरूरत पड़ेगी। y2 एट x इक्वल 0 है, y1 एट x इक्वल 0 माइनस का 2y एट x इक्वल 0, फिर यहाँ पे y1 एट x इक्वल 0, ठीक है। तो y1 की वैल्यू एट x इक्वल 0 पे 1/4 है, रख दो यहाँ पे, माइनस का 2, इन दोनों की वैल्यू रखो, इसकी ये रही और इसकी बाद वाले की वो रही, तो 1/2 1/4, ये 2 से 2 कट गया ना, कितना मिला 1/4 माइनस 1/4, 0 मिला। तो y2 एट x इक्वल 0 की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट कर लो भाई, तो यहाँ से करते हैं y3, तो इसका क्या होगा y2 माइनस फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट, प्लस सेकंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट को ऐसे रखा यहाँ पे, सेकंड का डिफरेंशिएट, सेकंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, ठीक है। लाइक टर्म अगर मिलना है तो देख लो थोड़ा ये सिंपलीफाई होगा, लाइक टर्म नहीं मिल रहे हैं, मैचिंग मेथड भी यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे y/1 है, यहाँ पे कही है y/1 नहीं है, ये तो y/2 है, होता तो रख देते हैं, हटा इसे, देख लो भाई हटा देते हैं, वैल्यू तो लिख ली है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वैल्यू और चाहिए, मिल जाए स्टॉप कर देंगे, थोड़ा साइड करते हैं, y2 माइनस का 2y/2, और इसका नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव y1 इतना, ठीक है। y3 निकला, इक्वेशन डाल दो 4, ठीक है, और यहाँ से वैल्यू निकाल दो y3 एट x इक्वल 0, देखो कितनी मिलेगी, y2 एट x इक्वल 0 माइनस का 2y एट x इक्वल 0, y2 एट x इक्वल 0, y/2 हो गया, माइनस का 2y1 स्क्वायर एट x इक्वल 0, तो y2 भी एट x इक्वल 0 पे ये रही 0 है, माइनस 2y और y2 भी देख लो, y और y2 तो 0 ही दे देगा, क्योंकि जहाँ पे y2 दिख जाए ये तो आंतरिक ट्रक होगा ना, ये 0 दे देगा, माइनस का 2y1 देख लो, ये 1/4 है ना, स्क्वायर है यहाँ पे, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 1/4 का स्क्वायर लिख लो 16, कैंसिल कर लो, माइनस 1/8, तो हमको एक वैल्यू और मिल गई है, y3 एट x इक्वल 0 पे माइनस 1/8, काउंट करो तो 1 2 3 मिल गए, स्टॉप कर दो, अब थ्योरम यूज कर लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग मैक्लॉरिन y के इक्वल आपको लिख देना है, ऐसे करके उतारना है भाई, ये तो आपको याद ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ तक जाना है देख लो, कहाँ तक जाना है वहां पर देखो, यहाँ पे देखो y3 तक जाना है, ठीक है। एक और लिख लो x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, और y3 एट x इक्वल 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नोट करो भाई, वैल्यू रख दो, और उसके बाद में आपको बॉक्स में ले लेना है, इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे y एट x इक्वल 0 पे वैल्यू 1/2, वहां पे देख लो, हम यहाँ पे रख रहे हैं, प्लस x y1 की एट x इक्वल 0 पे 1/4 है, ठीक है, y1 की हो गई, फिर y2 पहले लिख लो x² अपॉन फैक्टोरियल 2, y2 की एट x इक्वल 0 पे वहां पे देख लो 0, तो ये हटा से 0 है तो 0 रख दो, पूरा पूरा टर्म हो जाएगा 0, x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, y3 एट x इक्वल 0 पे देख लो, माइनस 1/8 है, ये लिख लिया, आगे डॉट 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 डॉट, ठीक है। 3 टर्म लिखना आपको जरूरी है, 1/2 x या 1/4 into x कर लो, ऐसे यहाँ थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, थोड़ा सिंपलीफाई करो, 3 2 और 1 ना लिखो 8, ठीक है, प्लस 1 माइनस हो गया, तो y के इक्वल 1/2 प्लस x के अपॉन 4, यहाँ पे दे दो x³ के अपॉन
8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तियां 48। ठीक है, प्लस करो चाहे ऐसे लिख दो डॉट डॉट करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, बाई की वैल्यू और रखना, जो लेट किया ना, क्या लेट किया यहीं पे रख दें, तो बाई है ना, ठीक है, e की पावर x अपॉन 1 प्लस यही बाई लेट किया था ना स्टार्टिंग में, ये वाला पार्ट हो रहा ना सॉल्व। ठीक है, बॉक्स में ले लो, ये आंसर सीट आ गई। चलो भाई नोट कर लो। अब नेक्स्ट जो है इसका पार्ट करवाते हैं सॉल्व। कौन सा है, 8 है, 8, ठीक है, log 1 प्लस एक्स, इसको रफ कर दें, इसको भी हटा देते हैं। log 1 प्लस एक्स का आपको एक्सपेंड बताना है, वो भी मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज करके। ठीक है, log 1 प्लस एक्स 8 है, एक और यहाँ पे लकीर करना है, ये लकीर हमने कर दी, और लेट y के इक्वल लिख दो log 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट डाल लो और y की वैल्यू निकालो, ऐड x इक्वल 0 पे, यहाँ 0 डाल दिया तो ब्रैकेट क्या दिया 1, log 1 की वैल्यू बताइए, log 1 की वैल्यू 0 होगी ना, ठीक है। अब by 1 निकालते हैं, log का क्या होता है 1/, इतना होगा। अब इसका आगे हम करोगे क्या निकलेगा, 1 निकलेगा ना, करो। अब एक बात ध्यान रखना, मतलब आपको कोई भी फंक्शन मिलता है, अगर आपको कोई भी फंक्शन मिलता है उसका डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट। अगर डिफरेंशिएट की आंसर शीट डेरिवेटिव की, चाहे y1 की बात करो, चाहे y2 की बात करो, चाहे y3 की, अगर डिनोमिनेटर में आंसर शीट आती है, न्यूमरेटर में तो अभी तक जितने हमने फंक्शन लिए हैं, अगर डेरिवेटिव की बात करें तो न्यूमरेटर में ही आई थी, केवल और केवल न्यूमरेटर में आई थी। हम बता रहे हैं जब डिनोमिनेटर में मिल जाए तो भाई एक थ्योरम का यूज कर सकते हो। हमने चैप्टर 8 कंप्लीट किया ना, चैप्टर 8 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, चैप्टर 8 क्या नाम है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो उसमें हमने आपको बताया था लेबनिज थ्योरम, बताई थी ये। लेबनिज थ्योरम का यूज हो जाएगा जब फंक्शन मिलता है, अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड किसी में, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, आपको डिनोमिनेटर में आंसर शीट मिल जाए तो लेबनिज थ्योरम का यूज होता है, समझ गए। तो हम इसको क्या करेंगे, दो मेथड से करवाते हैं। जैसे अभी सॉल्व कर रहे थे ना, जैसे अभी जितने हमने सॉल्व किए फंक्शन को, पहले तो मेथड में वैसे ही बताते हैं, दूसरा मेथड ले लेंगे, लेबनिज थ्योरम का यूज कर लेंगे। तो चैप्टर 8 ये है ना कंप्लीट किया, तो लेबनिज थ्योरम आपको बताई थी कैसे यूज होती है। तो आपको पता है कि क्रॉस इनटू करते हैं, मतलब बाई 1 की अगर आंसर शीट आ जाए तो क्रॉस इनटू करके फिर हम n टाइम्स, लेबनिज थ्योरम का मतलब क्या है, n टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना है। ये तभी लेबनिज थ्योरम यूज होती है जब डिनोमिनेटर में आपको आंसर मिल जाए, डिनोमिनेटर में x का टर्म मिल जाए। लेबनिज थ्योरम किस में यूज होगी, इसकी बात कर रहे हैं इस एक्सरसाइज की 9.1 में। फंक्शन मिल जाए, डिनोमिनेटर में x का टर्म मिल जाए तो लेबनिज थ्योरम से भी हो जाएगा सॉल्व, और जैसे कर रहे हो वैसे भी हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों मेथड से बता देंगे, लेकिन ये आपको आना चाहिए कि अभी तक न्यूमरेटर में ही आंसर शीट निकल रही थी, डिनोमिनेटर में नहीं निकली, यहाँ पे डिनोमिनेटर में निकली है आंसर शीट। तो इसलिए बोल रहे हैं जैसा सॉल्व कर रहे थे वैसे भी हो जाएगा, तो मेथड फर्स्ट डाल दिया, और लेबनिज थ्योरम से भी हो जाएगा, मेथड सेकंड में बताएंगे, इसी को लगवाएंगे लेबनिज थ्योरम से भी। लेबनिज थ्योरम उसी में आपको यूज करना है जिस फंक्शन
का डेरिवेटिव निकाले, अगर डिनोमिनेटर मिल जाए एक्स का टर्म तो लेबनिज थ्योरम से भी हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन की बात करो, चाहे किसी भी एग्जांपल की बात करो, ये है एक्सपीरियंस। पहले से ही बोल दिया, वो टीचर नहीं है लगा रहे आंसर शीट निकाल के चले गए हैं। क्वेश्चन तो छोटे छोटे बच्चे लगा देते हैं, उसको रटना बोलते हैं भाई। रटोगे बोल जाओगे, जो हम बताते हैं उसको सेव कर लो, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। तो पढ़ाई ऐसी पढ़ो भाई कि बार बार ना पढ़ना पड़े। वो बेकार की पढ़ाई होती है जो बार बार पढ़ो फिर भूल जाओ, बार बार पढ़ो फिर भूल जाओ, टाइम बहुत खराब होता है भाई। रटना नहीं है, समझना है। तो अब क्या करना है, जो बात बताई आपकी क्लियर हुई। मेथड फर्स्ट जैसा सॉल्व अभी तक हुआ है फंक्शन को लेके वैसा ही करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन डाल देते हैं इसे और y1 ऐड x इक्वल 0 निकाल दो वैल्यू, फिर अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अगर देखा जाए जब 0 डालेंगे तो 1/1 तो 1 मिली, ठीक है। y1 का डेरिवेटिव अगेन y2, तो 1/x का डिफरेंशिएट क्या होता है बताओ, आप बोलोगे इतना होता है, हमने लिख लिया इतना, देख लो लिख लिया। अब इसका अगेन करोगे 1 + x 1 निकलेगा, ना करो। अब इसके बाद में इक्वेशन क्या डाल दो, थर्ड डाल दो। लेकिन अगर मैच हो रहा है तो मैचिंग मेथड यूज कर लो। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो 1/1 इतना मिल जाएगा और माइनस ये वाला आगे करके और 1/1 + x का होल स्क्वायर, तो 1/1 बाई 1 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1/1 इतना तो मैच हो गया ना। देख लो अगर हम ऐसे लिख दें तो ये दिख रहा है, पावर में दिख रहा है, तो बाई 1 डाल दो तो बाई 1 स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव आगे लिख दो। अब इसे इक्वेशन डाल दो यहाँ पे थर्ड, मैचिंग मेथड यूज किया है, समझ गए। ओके भाई, y2 निकाल दो ऐड x इक्वल 0 पे, तो -y1 स्क्वायर ऐड x इक्वल 0, तो देख लो ये रही y1 ऐड x इक्वल 0 पे आंसर शीट -1 लिख दो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 1 जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो इसकी आंसर शीट -1 ही निकलेगी, ठीक है। आगे डिफरेंशिएट करेंगे, पावर आगे करेंगे, इतना हो गया, फिर इसका आगे करो, ठीक है। अब मैचिंग मेथड तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, देख लो मैच हुआ नहीं हुआ, स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसे इक्वेशन क्या डाल दो फोर्थ। और आपको पता है कि इक्वेशन का अगर यूज करना है, मतलब मैचिंग मेथड यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे नाम भी लिखना है। इक्वेशन सेकंड का हमने यहाँ पे यूज किया था, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड जहाँ पे पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, y3 ऐड x इक्वल 0 का आंसर निकालना है। तो यहाँ पे माइनस का 2y1 ऐड x इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पे देख लो y2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y2 ऐड x इक्वल 0, तो y1 और y2 की आंसर शीट आपको रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस का 2y1 ऐड x इक्वल 0 पे 1 है और y2 ऐड x इक्वल 0 पे -1 है, ठीक है। ये देख लो y2 ऐड x इक्वल 0 पे -1 है। सॉल्व करेंगे, हमको कितना मिला, 2 मिला। तो अगर काउंट करें, देखो यहाँ पे लिखते हैं फिर काउंट करते हैं। y0 की वैल्यू 0 आई है, ठीक है। y1 की वैल्यू ऐड x इक्वल 0 पे 1 आई है, y2 की ऐड x इक्वल 0 पे -1 आई है, और y3 की ऐड x इक्वल 0 पे आंसर क्या निकली है, देख लो यही निकली, y3 की अभी निकाली, ये देख लो 2 निकली। काउंट करो तो 3 मिल गई आंसर शीट में, मिल गई। तो इसके आगे अब डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, मिनिमम आपको 3 टर्म लिख देना है मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज करके, यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम, ठीक है। 3 आपको आंसर शीट काउंट करके 0 को छोड़ के मिल जाती हैं, तो तुरंत ही हम मैक्लॉरिन थ्योरम यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं x बाई 1, ठीक है, प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 ऐड x इक्वल 0 प्लस कहाँ तक जाना है, लास्ट देखो y3 है ना, y3 तक जाना है, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 ऐड x इक्वल 0 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। y के इक्वल y0 ऐड x इक्वल 0 पे ये रही 0, ठीक है। x y1 ऐड x इक्वल 0 पे 1 है, ठीक है।
एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 बाई 2 एट एक्स 0 पे ये रही -1 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 बाई 3 एट एक्स 0 पे ये 2 रही। ठीक है, ओके भाई। अब इसके बाद में आपको थोड़ा साइड रखना है, इसको रफ कर दें। ठीक है, मेथड फर्स्ट से आंसर शीट जितनी निकलेगी ना उतनी ही सेकंड मेथड से निकालेंगे, लेबनिज थ्योरम का यूज करेंगे। चलो भाई, बाई के इक्वल आपको लिख देना है। तो यहाँ पे देखो x मिला, यहाँ पे देखो सिंपलीफाई करो प्लस माइनस माइनस मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस लिख दो और एक्स स्क्वायर के अपॉन 2 लिख दो। यहाँ पे देखो प्लस एक्स क्यूब के अपॉन, इसे ओपन करो फैक्टोरियल 3 को 3 2 1 और इनटू में क्या है 2 है प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कैंसिल कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसके आगे y के इक्वल x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन कितना मिलेगा यहाँ पे 3 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। शायद आपको ये याद भी होगा, याद होगा ना, जैसे log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंड मीन्स प्रसार, आपको याद भी होगा और यही आंसर शीट निकली है। नोट कर लो भाई। अब सेकंड मेथड से बताते हैं लेबनिज थ्योरम का यूज करके। डिनोमिनेटर में अगर मिल जाए एक्स घटा तो लेबनिज थ्योरम का यूज हो जाता है। ठीक है, इसको हम ड्रॉप करते हैं। अब मेथड सेकंड से आपको बताते हैं। इसको हम ड्रॉप करेंगे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेथड हमने क्या डाला, सेकंड डाला। ठीक है, चलो भाई मेथड सेकंड से बताते हैं। इसी को बताते हैं y इक्वल log 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो इक्वेशन 5 डाल दो और निकाल लो 0। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड में इतना हुआ था। ठीक है, इतना हो गया, निकाल लो y1 ऐड इक्वल 0 पे कितनी निकली थी 1। ठीक है, अब इसके बाद में आपको करना क्या है, क्रॉस इनटू करना है। लेबनिज थ्योरम में क्या होता है, अपॉन में एक्स का टर्म अगर है क्रॉस इनटू करके लेबनिज थ्योरम यूज करना। ये कहानी हमने कहाँ बताई थी बताओ, एक्सरसाइज 8.4 में बताई थी। एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट की होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं की है कंप्लीट तो चैप्टर 8 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट मिल जाएगा प्लेलिस्ट में आपको। पहले कंप्लीट करो फिर इसको पढ़ो, जो चैप्टर 9 है ना, मैक्लॉरेंस एंड टेलर सीरीज, इसको बाद में पढ़ो, पहले इसको कंप्लीट करो क्योंकि इसका यूज है चैप्टर 9 में। तो आपको पता है यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स, क्योंकि लेबनिज थ्योरम की खास बात ये है कि डेरिवेटिव की आंसर शीट में आपको डेरिवेटिव देखना है, उसमें पावर 1 देखना है। 1 है तो लेबनिज थ्योरम यूज हो जाएगी, 2 अगर है, 3 है या 4 है, मतलब 2 से ग्रेटर अगर पावर है डेरिवेटिव की तो लेबनिज थ्योरम यूज नहीं होती है। लेकिन 1 इसकी पावर दिख रही है बाई 1 की 1, तो लेबनिज थ्योरम यूज हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लो डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स y लेबनिज थ्योरम, इसको रफ कर दें। ठीक है, ठीक है, देख लो यहाँ पे, तो देख लो u(n)v होता है प्लस n, u(n - 1) होता है v1 प्लस n इंटू n - 1 अपॉन फैक्टोरियल टू u(n - 2) v2 प्लस डॉट 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 प्लस u(v(n). यही है ना लेबनिज थ्योरम। तो u और v की जरूरत पड़ती है, तो b पॉलिनोमियल को और u बचा हुआ। हमने बताया था जब एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट करवाई थी तो हमने ये बताया था b दो फंक्शन आपको देख लेना है। b का मतलब पॉलिनोमियल और
लॉगरिथमिक, दोनों में कोई एक मिल जाए उसको b लेट कर लेना, बचा हुआ आपको u लिख देना, पहले b बाद में u। ठीक है, तो इसको लिखेंगे un, तो मेरे पास क्या है y, हमने y n लिखा, और जो डेरिवेटिव है ना यहाँ पे उस इसको प्लस कर दो, फिर b आता है हमने लिखा b 1 प्लस x, ठीक है, प्लस फिर क्या आता है n un माइनस 1 हमने लिखा है इतना, जो डेरिवेटिव यहाँ पे उसको प्लस कर दो, और b यहाँ पे b1 है ना, इसका डिफरेंशिएट 1 निकला, तो कांस्टेंट मिल गया, इसके आगे जाएंगे नहीं, इसका डिफरेंशिएट बताओ, जीरो, कांस्टेंट का जीरो ही होगा, चाहे n टाइम्स कर रहे हो, चाहे फर्स्ट टाइम कर रहे हो, चाहे सेकंड टाइम कर रहे हो, डिफरेंशिएट कांस्टेंट का जीरो ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ से एक रिलेशन निकलेगा 2 के डिफरेंस में, ये भी बात हमने आपको बताई थी एक्सरसाइज 8.4 में, यही बताई थी कि लेबनिज थ्योरम आप यूज कर रहे हो तो 2 के डिफरेंस में एक आंसर शीट आएगी, जो कैसे, यहाँ पे क्या करना है, पुट x इक्वल 0 डाल देना, yn प्लस 1 0, यहाँ से 1 निकलेगा ना, लिखो यहाँ पे देखो 1 से 1 कटेगा ना, प्लस n yn एट x इक्वल 0 इक्वल 0। तो अगर देखा जाए ये 2 के डिफरेंस में आंसर शीट है, देखो n प्लस 1 है, यहाँ पे n है, तो 1 के डिफरेंस में आंसर शीट निकली है, कोई बात नहीं है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में यूज कर रहे हो लेबनिज थ्योरम तो 1 के डिफरेंस में आंसर शीट आएगी, अगर सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे होता तो 2 के डिफरेंस में आंसर शीट आती है। ठीक है, 2 के डिफरेंस में आती है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव में आपने यूज की है लेबनिज थ्योरम, तो 1 के डिफरेंस में आंसर शीट निकली है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, पुट n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे करके डालो। ठीक है, इसको रफ कर दें, एक आंसर शीट निकली है, 2 और हमें चाहिए हैं, कितनी चाहिए है, 2 और चाहिए हैं, तुरंत ही हम मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज कर लेंगे, 2 आंसर शीट चाहिए, देखो कैसे मिलेंगे, पुट n की वैल्यू 1 2 3 1 2 3 4 5 आगे रखते रहना जब तक 2 वैल्यू ना मिल जाए। तो जैसे ही 1 डाली यहाँ पे 2 मिल गया, y2 एट x इक्वल 0 यहाँ पे डाल दो, 1 यहाँ पे y1 एट x इक्वल 0, y1 की देख लो एट x इक्वल 0 पे कितनी थी, यहाँ पे रफ की थी ना 1 थी ना, तो -1 मिला, मतलब y1 एट x इक्वल 0 पे, ठीक है, -1 मिला। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 डालो, ये n की वैल्यू 2 यहाँ पे डाल दो, 3 एट x इक्वल 0, 2 यहाँ पे डाल दो, माइनस का 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, y2 एट x इक्वल 0, तो -2 y2 एट x इक्वल 0 की आंसर शीट देख लो, ये रही y2 की -1 है, तो कितने मिल गए 2, तो 3 आंसर शीट मिल गए, 2 ये रही, एक पहले निकली थी, 0 को काउंट नहीं करते हैं, 3 मिल गई, अब आगे नहीं निकालेंगे, 3 मिल जाए आंसर शीट बस। तो सीरीज में मिनिमम 3 टर्म लिखे जाते हैं, ज्यादा ज्यादा चाहे जितने लिख लो, नंबर उतने ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम, यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम, y पर y इतना प्लस x y1 एट x इक्वल 0 प्लस कहाँ तक जाना है, y3 तक जाना है, यहाँ पे लास्ट देख लो डेरिवेटिव y3 है ना, तो यहाँ पर आपको x स्क्वायर के अपॉन फैक्टोरियल 2 और y2 एट x इक्वल 0 प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और y3 एट x इक्वल 0 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना। ठीक है, वैल्यू डालते हैं y इक्वल y0 एट x इक्वल 0 पे आंसर शीट 0। ठीक है, वहां पे देख लो, वो पहले वाली देख लो, पहले मेथड में बताई थी ना, वो वैल्यू उस साइड लिख के, y1 की देख लो, y1 की वहां पे देख लो 1 है। ठीक है, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 की एट x इक्वल 0 पे इतनी मिली। ठीक है, x क्यूब के अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 की एट x इक्वल 0 पे 2 है प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर चाहो तो
ऐसे कर दिया करो डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला साइन वाले को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से x मिला और यहाँ से प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर अपानी से ओपन कर दो 2 प्लस 2x क्यूब अपानी से ओपन कर दो 3 2 1, आगे डॉट डॉट कर दो, ये कट गया। ठीक है, y की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू डाल दो log 1 प्लस x। ठीक है, इसका वैसे भी आपको डायरेक्ट याद होगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है और x क्यूब अपॉन में 3, आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सेकंड मेथड से भी आंसर शीट आगे देखो। हमने आपको बताया लेबनिज़ थ्योरम यूज कब होगी, जब डेरिवेटिव की आंसर शीट डिनोमिनेटर में मिल जाए तभी लेबनिज़ थ्योरम यूज होगी। न्यूमरेटर में अगर आ जाए तो ना यूज करो, इस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। चलो इतना नोट करो, ये तो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। फर्स्ट में जितने पार्ट थे वो तो आपको बता ही दिए हैं। अब सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे। फर्स्ट में जितने पार्ट थे हो गए ना, सेकंड क्वेश्चन में कितने पार्ट है, मतलब 6 पार्ट है यार, थोड़ा टाइम इसमें लगता है। चलो भाई सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड डालते हैं और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। लेट कर लो बाई के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर भी हमको क्या बताना है, एक्सपेंड बताना है, प्रसार बताना है। और किसका यूज करना है, मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज करके। ठीक है, e की पावर sin x है, हमने लिखा e की पावर sin x, इक्वेशन डाल लो और वैल्यू निकाल लो। साइन जीरो की वैल्यू जैसे यहाँ पे जीरो डालेंगे तो यहाँ पे ऐड x इक्वल जीरो है ना, जैसे ही जीरो डालेंगे यहाँ पे साइन जीरो वैल्यू जीरो, तो e की पावर जीरो वैल्यू 1। ठीक है, y 1 e की पावर x का e की पावर x, इसका अगेन कर लो, साइन का कॉस हो गया ना। अब मैचिंग मेथड यूज कर लो। मैचिंग अगर मेथड की बात करें, मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा पूरा पूरा, रख दो y1 इक्वल y cos x, इसे इक्वेशन सेकंड डाल दो। अब किस इक्वेशन का यूज किया है, y इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है। ठीक है, वैल्यू निकाल लो, y1 ऐड x इक्वल 0 पे, जैसे ही हमने 0 यहाँ पे वैल्यू डाली तो ये तो 0 होगा, ये cos 0 क्या बताएगा 1, cos 0 की वैल्यू 1। अब y ऐड x इक्वल 0 पे वैल्यू 1 तो डालेंगे 1 into 1 क्या देगा 1 देगा। तो दो वैल्यू हमको मिल रही, एक y0 की मिल गई, y1 की ऐड x इक्वल 0 पे मिल गई, दो मिल गई। अगर हम देखें एक और पता चल जाए, एक और पता चल जाए, बस यूज कर लेंगे मैक्लॉरिन थ्योरम। तो करो इसका आगे डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट रूल लगा लो। फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट, जो CO से स्टार्ट होते हैं ना वो माइनस छोड़ते हैं। ठीक है, सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएट आगे लिखते हैं, y का y1 होगा। मैच हुआ कुछ, मैच नहीं हुआ, हो जाता तो इक्वल सेकंड का मैच कर लेते, ये हो जाता है यहाँ पे तो इसका यूज कर लेते हैं। नहीं हुआ तो इक्वेशन थर्ड डाल दो और आपको क्या करना है, y2 की वैल्यू निकालना, ऐड x इक्वल 0 पे निकालो y। तो साइन यहाँ पे रखो 0, साइन 0 0 टोटल 0 दे देगा फर्स्ट टर्म। यहाँ पे आ जाओ, y1 ऐड x इक्वल 0 और cos 0 की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, अब y1 की देखो केवल ऐड x इक्वल 0 पे, y1 की आंसर शीट देख लो, ऐड x इक्वल 0 पे ये 1 है तो ये क्या देगा 1 ही देगा ना। ठीक है, तो मतलब तीनों आंसर शीट क्या निकलेंगे 1 निकली। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे, यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम, यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम, y इक्वल y0 प्लस x y1 ऐड x इक्वल 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 ऐड x इक्वल 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, तीनों की वैल्यू 1 ही निकली है। तो रख दो भाई y0 ऐड x इक्वल 0 पे, x y1 की 1 निकली, सबकी 1 ही निकली, फैक्टोरियल 2। इसकी बताओ
चलो भाई बाई की वैल्यू डाल दो, e की पावर sin x है इक्वल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 502 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हो गया ये, नोट कर लो इसे। अब बात करेंगे हम सेकंड पार्ट की, नोट करते रहो भाई, इसको हटा दें। सेकंड पार्ट में आपको देख लेना है e की पावर x इंटू सेक x है। चलो भाई ऐसे ही सॉल्व करो, ऐसे ही सॉल्व करो। तो देख लो यहाँ पे सेकंड पार्ट डाल देते हैं, लेट y के इक्वल आपको लिख लेना है, e की पावर x है और सेक x है। हमने लिखा e की पावर x इंटू में सेक x, इसे इक्वेशन 5 डाल दो, वैल्यू निकालने जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ही जीरो डाला यहाँ पे ये बन देगा, ये भी बन देगा, 1 का 1 में इंटू करेंगे 1 मिलेगा। निकालो फर्स्ट डेरिवेटिव के ऑपरेट, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट, सेक x का क्या होता है सेक x इंटू tan x, फिर सेकंड को ऐसे रखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएट e की पावर x। हो गया ना, मैच कर लो, ये पूरा पूरा मैच हो रहा है, कर लो मैचिंग मेथड। और ये भी तो मैच हो रहा है, यहाँ से देखो, तो जहाँ जहाँ मैच हो रहा है रख लो y tan x और प्लस का y। ठीक है, कहाँ से यूज किया है, y इक्वेशन फर्स्ट से, e की पावर x है, x यहाँ पे वैल्यू डाल दी भाई, मैचिंग मेथड हो गया। ऐसे मैच करते रहो, और y 1 की वैल्यू निकालो ऐड x इक्वल 0, तो यहाँ पे तो 0 ही देगा, तो ये 0 वैल्यू यहाँ पे डालो, tan 0 की वैल्यू 0, टोटल 0 यहाँ पे आ जाओ, y 0 ऐड x इक्वल 0, तो y 0 की वैल्यू ऐड x इक्वल 0 1। तो दो आंसर ठीक मिल गए, एक मिल गई है इसकी, एक मिल गई है इसकी, समझ गए भाई। चलो भाई अब इसका, इसे इक्वेशन डाल दो सेकंड, इसे क्या डाल दो, इक्वेशन डाल दो सेकंड। ठीक है, चलो भाई डिफरेंशिएट कर लो, y2 फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट, tan x का sec स्क्वायर x होता ना, ठीक है, प्लस सेकंड को ऐसे रखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएट, y का बोलूं क्या होता है y1। ठीक है, y का y1। अब मैचिंग मेथड यूज करो, कहीं से मैच हुआ देखो, यहाँ पे tan x y1 है, यहाँ पे y है, तो मैच नहीं हुआ। ठीक है, sec स्क्वायर x मैच हुआ, नहीं मैच हुआ, देख लो चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो। जब मैच ना हो तो इक्वेशन डाल दो और वैल्यू निकाल दो, y2 ऐड x इक्वल 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, sec 0 तो 1 देगा ना, तो 1 का स्क्वायर 1, y 0 मिलेगा केवल ऐड x इक्वल 0, ये 0 दे देगा, और प्लस का y1 ऐड x इक्वल 0। चलो y की वैल्यू देख लो, ऐड x इक्वल 0 पे 1, y1 की देख लो ऐड x इक्वल 0 पे y1 ये रहा, y1 ये चला, ये देखो। ठीक है 1 1 से 8 कितनी मिल गई 2, तो मतलब y2 ऐड x इक्वल 0 पे 2 मिल गए, काउंट करो 3 मिल गए, बस 3 मिल जाए तुरंत ही मैक्लॉरिन थ्योरम यूज कर लो। तो यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम, चलो भाई y के इक्वल ले लो, y0 प्लस का x, y1 ऐड x इक्वल 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y2 ऐड x इक्वल 0 प्लस, कहां तक जाना है, y2 तक जाना है, बस y2 तक जाना है। ठीक है, y इक्वल y0 ऐड x इक्वल 0 पे 1 मिला, x y1 ऐड x इक्वल 0 पे 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2, y2 ऐड x इक्वल 0 पे 2। ठीक है, आगे डॉट डॉट कर दो, y की वैल्यू रखो, e की पावर x है इनटू में sec x इक्वल 1 प्लस x प्लस ये फैक्टोरियल 2 कैंसिल कर लो। ठीक है, x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे प्लस ना लगाओ, पता नहीं प्लस का आएगा टर्म, ये वाला की माइनस का आएगा। ठीक है, इतना नोट कर लो, इतना क्या कर लो, नोट कर लो, ये हो गया। बात करेंगे हम इसकी थर्ड वाले की, चलो इतना नोट करो भाई, लेट कर लो y के इक्वल, y के इक्वल लेट कर लो,
इसको हम रफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट डाल देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। लेट कर लो, e की पावर में x इंटू में cos x है, ठीक है। इक्वेशन डाल दो और इसके बाद में आपको y0 एट x पर 0 पे वैल्यू निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे 0 डालें, cos 0 की वैल्यू 1, बाहर 0 दे देगा, 0 का इंटू 1 में 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1, ठीक है, निकल आएगा। ओके, अब इसके बाद में पांच डेरिवेटिव, e की पावर x का e की पावर x, अब इसका अगेन करेंगे, तो अगेन करेंगे इसका, तो फर्स्ट और सेकंड लेट करना पड़ेगा। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएट, जो सीओ से स्टार्ट होते हैं माइनस छोड़ता है, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएट x का 1 होगा, ना लिखना हटाओ इसे, ठीक है, इतना है। अब यहाँ पे ये मैच हो रहा है, y रख दो, y1 इक्वल y माइनस का x साइन x प्लस का cos x, ठीक है। यहाँ पे लिख दो y इक्वेशन फर्स्ट का हमने यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, y1 एड x इक्वल 0 पे वैल्यू निकालना है। जब 0 डालेंगे y0 एड x इक्वल, यहाँ पे लिखो y एड x इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में देखो क्या मिलेगा, ये तो 0 दे देगा, देखो यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पे रखो, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है, y0 एट x 0 पे 1, तो ये 1 और ब्रैकेट से मिला 1 मिली, इसकी भी 1 मिली, ठीक है। चलो भाई अगेन डिफरेंशिएट करो, 2 मिल गए, 1 2, एक और चाहिए, जैसे मिल जाए तुरंत ही मैक्सवेल थ्योरम का यूज कर लेंगे। y2 निकालो, फर्स्ट और सेकंड लेट करो, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट आपको करना, देखो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट को ऐसे ही रखो, सेकंड का डिफरेंशिएट, प्लस सेकंड को ऐसे रखो, फर्स्ट का डिफरेंशिएट 1 होगा, ना लिखो, इसका हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, cos का क्या होगा, इतना, क्लियर हुआ, इतना 0 से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, तो फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट हो चुका है, प्लस सेकंड को ऐसे रखो, सेकंड को ऐसे ही रखो, और फर्स्ट का बोलो y का y1 आगे लिखो, ठीक है। अब क्या कर लो, एड x इक्वल 0 पे वैल्यू निकाल दो, या मैचिंग मेथड देख लो, या थोड़ा सिंपलीफाई कर दो, क्योंकि लाइक टर्म यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, अगर हम माइनस के इंटू कर दें तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, 2 साइन x हो जाएगा माइनस का, तो y माइनस का x cos x माइनस का 2 साइन x, इतना क्लियर हुआ तो यस बोलो, ठीक है, हो गया होगा, क्योंकि ये माइनस इसका है तभी ये ब्रैकेट लगा है, इस ये अलग है, ओके। अब वहां पे आ जाओ, y1 माइनस का x sin x प्लस का cos x, देखो मैच हुआ कुछ, यहाँ पे y है, ये मैच हुआ, लेकिन ब्रैकेट वाला मैच नहीं हुआ, नहीं हुआ है तो निकालो भाई, y2 एड x इक्वल 0 पे वैल्यू, वहाँ पे स्पेस नहीं है, वहीं पे निकाल लेते हैं, उधर ही निकालते हैं। चलो देखो यहाँ पे इसे इक्वेशन डाल दो, कौन सा इक्वेशन है, 1 पढ़ चुका है, 2 पढ़ चुका है, 2 डाले नहीं, 2 इक्वेशन डाले नहीं, डाल दो भाई, ये 2 है, फिर इसके बाद 3 डाल दो, 3 इक्वेशन डालने के बाद में यहीं पे निकाल सकते हैं, y3 एट x इक्वल 0, ठीक है। y3 कहाँ, y2 है, जो भी हो वही लिखो। अब देखो यहाँ पे y0 एड x इक्वल 0, तो लिख दो यहाँ पे, ये क्या देगा, 0 दे देगा, प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, यहाँ पे ये 0 दे देगा, तो पूरा टर्म क्या हो गया, 0, हटा दो इसे, ये पूरा हो गया 0, प्लस y1 एड x इक्वल 0, ब्रैकेट ये 0 दे देगा, हटाओ इसे, प्लस अब देखो ये 1 दे देगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये हटाओ 0, y1 एड x इक्वल 0 पे आंसर शीट, ये रही y1 1 है ना, और ब्रैकेट से क्या मिला 1, ये इसकी भी 1 आ गई, e की पावर x cos x, y2 ये भी 1 आ गई, 3 आंसर शीट है, काउंट कर दो, 3 मिल गए, बस 3 मिल जाए
उसका तुरंत ही मैक्लॉरिन थ्योरम यूज कर लो। चलो भाई इतना नोट करो, अब आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। आप लोग वैल्यू रखना है y1 एट x इक्वल 0 पे और y2 एट x इक्वल 0 पे। इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देख लो यहाँ पे क्या लिखोगे, यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम, using Maclaurin theorem, y equal y0 at x equal 0 plus x y1 at x equal 0 plus x square upon factorial to y2 at x equal 0 plus कहाँ तक जाना, y2 तक जाना है, ठीक है। वन डाल दो, y इक्वल y0 at x equal इतनी, ठीक है, x इसकी भी वन, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू इसकी भी वन, आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो y इक्वल 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिख दो सिंपलीफाई करके, आगे डॉट 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 कर दो, y की वैल्यू डाल दो, क्या है, कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है ना, e की पावर x cos x, ये हो गया। चलो भाई ये भी हो गया।